बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नो एस्केप साल 2022, जहां पर दिखाया जाता है कि जो इंटरनेशनल प्रिजन सिस्टम है वो प्राइवेट कॉरपोरेशन के द्वारा चलाया जाता है और इस वक्त में ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। वहीं फ्लैशबैक में हमें पास्ट की एक घटना को दिखाया जाता है जहां पर जॉन नाम का एक मरीन अपने कमांडिंग ऑफिसर को मार देता है क्योंकि उसने बेंगाजी में बहुत सारे इनोसेंट सिविलियंस को मारने का ऑर्डर दिया था और अब क्योंकि उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर को मारा है उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जॉन पहले भी 2 जेलों से भाग चुका है जिनका लेवल 5 था और ये लेवल 6 की जेल है। यहाँ से भागना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। ये एक फ्यूचरिस्टिक जेल है जहाँ पर वार्डन सबको कहता है कि यहाँ से भागना पूरी, क्योंकि अगर तुम जेल से भाग भी गए तो बाहर चारों तरफ डेजर्ट है। यहाँ से भागने का मतलब सिर्फ एक ही है और वो है मौत। इसके कुछ देर के बाद हमें वार्डन को दिखाया जाता है जो जॉन को अपने पास बुलाता है क्योंकि उसने जॉन की डिटेल्स को देखा है। वो लेवल 5 की जेल से भाग चुका है और अब वार्डन जॉन से कहता है कि तुम बाहर किसी भी इंसान से कांटेक्ट नहीं कर सकते, ना ही तुम किसी लेटर को रिसीव कर सकते हो, ना ही कोई तुमसे मिलने के लिए आ सकता है और ना ही तुम किसी फोन कॉल को रिसीव करोगे। इससे जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। उसे एक सेल में डाल दिया जाता है जहां पर उसका एक फेलो प्रिजनर होता है जो जॉन को बताता है कि शायद हमें यहाँ से एब्सलॉम भेजा जाएगा जो कि एक बहुत ही खतरनाक आइलैंड है। दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों को वहां पर भेजा जाता है। वहां से जिंदा निकलना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। जॉन को प्रिजनर कुछ खाने के लिए देता है। रात को जब जॉन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका जो साथी प्रिजनर था वो सेल में नहीं है। इसके बाद जॉन को भी वहां से उठाकर एक दूसरी जगह ले जाया जाता है जो कि टॉर्चर रूम है। वो देखता है कि वहां पर उसका साथी प्रिजनर यानी कि उसका सेलमेट है जिसे बांधा गया है। दरअसल उसने खाना की सजा उसे मिलेगी। चारों तरफ बहुत सारे प्रिजनर्स होते हैं जो सब कुछ देख रहे हैं। वार्डन कहता है कि तुम्हें इस इलेक्ट्रिक रॉड से अपने साथी को यानी कि सेलमेट को मारना होगा, पर जॉन ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद वार्डन अपनी गन निकालकर उसके सेलमेट के सर पर रख देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे मार दूंगा। जॉन एक ट्रेन मरीन है और अब उसे मौका मिल जाता है। वो बड़ी चालाकी से वार्डन की गन छीन कर उसके सर पर लगा देता है पर वो उसे मारता नहीं बल्कि अपनी गन फेंक देता है, जिसके बाद उसे बुरी तरह से मारा जाता है। और अब वार्डन को एहसास हो चुका है कि जॉन एक खतरनाक कैदी है जो किसी के लिए भी खतरा हो सकता है और अब उसे हेलीकॉप्टर से उसी आइलैंड के ऊपर ले जाया जाता है जिसका नाम एब्सोलम है। इसके बाद वार्डन ऑर्डर देता है कि उसे इस आइलैंड के सेक्टर 4 में फेंक दिया जाए जिसे कुछ ऐसे प्रिजनर्स कंट्रोल करते हैं जिन्हें द स्ट्रेंजर्स कहा जाता है। और अब जब जॉन को वहां पर फेंक दिया जाता है तो उसे कुछ खतरनाक आवाजें सुनाई देती हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए जंगल के अंदर भागता है पर जल्दी उसे बहुत सारे लोग घेर लेते हैं। ये वही कैदी हैं जिन्हें द आउटसाइडर्स कहा जाता है। इनके लीडर का नाम वॉल्टर है और वॉल्टर का एक ही रूल है, द लॉ ऑफ द जंगल। और अब क्योंकि ये जॉन को पकड़ चुके हैं तो ये उसे अपने लीडर वॉल्टर के पास ले जाते हैं जो कि एक साइकोपैथ है। ये पूरी तरह से एक अलग दुनिया है। ऐसा लगता है कि जॉन आज से कई 100 साल पीछे आ चुका है। वॉल्टर अब इंटरटेनमेंट के लिए जॉन से कहता है कि तुम्हें मेरे एक आदमी से लड़ना होगा, जिसके बाद उसे एक पिट में डाल दिया जाता है जहां पर जॉन एक ट्रेन मरीन है, इसीलिए बहुत आसानी से वो उस आदमी को मार देता है। वॉल्टर जॉन से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे ग्रुप में एक हाई पोजीशन पर रहोगे और जॉन उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी गन छीनकर उसे पानी में धक्का देकर वहां से भाग जाता है और अब वॉल्टर के सभी लोग जॉन को जंगल में ढूंढना शुरू कर देते हैं। जॉन भागते भागते एक चट्टान तक पहुंच जाता है जहां से आगे जाने का रास्ता खत्म हो चुका है और अब उसके सामने बहुत सारे वॉल्टर के लोग हैं जो ब्लोगन से जॉन की गर्दन पर वार करते हैं जिससे वो उस चट्टान से नीचे नदी में गिर जाता है। और अब नीचे नदी में बहुत सारे दूसरे लोग हैं जिन्हें द इनसाइडर्स कहा जाता है और इनका जो लीडर है वो एक टर्मिनली इल डॉक्टर है जिसे यहाँ पर सब फादर कहते हैं। इनसाइडर्स अब जॉन को पकड़कर फादर के पास ले जाते हैं
जॉन को जब कुछ देर के बाद होश आता है तो बाहर आकर देखता है कि ये जगह पहली जगह से पूरी तरह से अलग है। फादर ने इस जगह को बहुत हद तक डेवलप कर लिया है। ये लोग खुद अपने काम करते हैं, इनके पास मशीन्स भी हैं जिनसे कपड़े बनाते हैं। ऐसा लगता है कि सब के सब लोग बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हैं। वहीं वार्डन को बताया जाता है कि जॉन अब इनसाइडर्स के पास है। इसके बाद जॉन को फादर के पास ले जाया जाता है, जो कि उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। वो कहते हैं कि आज तक आउटसाइडर से कोई बचकर नहीं आ पाया। तुम पहले ऐसे इंसान हो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ रहो। पर जॉन मना कर देता है। वो कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर इस आइलैंड से निकलना चाहता हूँ। इसके बाद जॉन को यहाँ का जो इंजीनियर होता है उसके पास भेजा जाता है, जो उस गन को जो जॉन आउटसाइडर्स के लीडर वॉल्टर से छीन कर लाया है, जॉन चंद ही पलों में उसे ठीक कर देता है। इसके बाद जॉन को बताया जाता है कि यहाँ से मेनलैंड 200 मील दूर है। वहां तक पहुंचना नामुमकिन है क्योंकि चारों तरफ कैमरास लगे हुए हैं। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें जल्दी पकड़ लिया जाएगा। और वैसे भी बाहर आउटसाइडर्स हैं जिनकी तादाद 600 है और हम मात्र 98। पर जॉन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी कीमत पर आइलैंड से निकलना चाहता है। और जब जॉन जा रहा होता है तभी केसी नाम का एक लड़का उसके पीछे पीछे आता है। केसी के ऊपर 2 मर्डर्स के चार्जेस थे। दरअसल उसने किसी को किडनैप किया था और गलती से उनकी मृत्यु हो गई थी। और अब केसी जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है वो भी यहाँ से निकलना चाहता है। और जॉन केसी से कहता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद करो। जिसके बाद वो समंदर के किनारे जाता है, जहाँ समंदर में वो लकड़ी के एक बक्से को फेंकता है। लहरें चंदी पलों में उसे चकनाचूर कर देती है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ की लहरें बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पर केसी आ जाता है जो उसे आइलैंड के बारे में बहुत सारी बातें बताता है, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत वक्त से है और अब इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। रात को जब जॉन अपने कमरे में होता है तभी वो देखता है कि आइलैंड के बहुत सारे लोग यानी कि द इनसाइडर्स कहीं जा रहे हैं। वो उनका पीछा करता है, लेकिन फादर का जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है उसे उनके पीछे जाने से मना कर देता है। अगली सुबह जॉन जब केसी के साथ होता है तभी वो आइलैंड के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखता है। केसी बताता है कि इसमें खाने पीने की सप्लाई है जो आइलैंड के उस हिस्से में ड्रॉप की जाती है जहां पर आउटसाइडर्स रहते हैं। और अब केसी उसे एक और दूसरे आदमी से मिलाता है जो कि अल्कोहल मेकर होता है। और जिसके बाद सब के सब बाहर जाते हैं, जहां पर फादर एक गार्ड को सजा सुनाते हैं क्योंकि वो सो गया था। उसे अब इस ग्रुप से निकाल दिया जाता है, यानी कि उसे इनसाइडर्स के ग्रुप को छोड़कर जंगल में जाना होगा जहां पर आउटसाइडर्स हैं। दूसरी तरफ हमें आउटसाइडर्स के लीडर वॉल्टर को दिखाया जाता है, जिसे आज खाने की सप्लाई मिली है। उसके लोग कहते हैं कि हमें भी वो सप्लाई चाहिए। वो कहता है कि जल्दी सबको मिल जाएगी। उसके अत्याचार से यहाँ पर लोग परेशान हैं। एक कैदी कहता है कि हमारा नया लीडर जॉन होना चाहिए क्योंकि उसने तुम्हें हरा दिया था। इस बात को वॉल्टर बर्दाश्त नहीं कर पाता और उस कैदी को मार देता है और फैसला करता है कि वो इनसाइडर्स के ऊपर हमला करेगा। वह इनसाइडर्स को दिखाया जाता है जो आज रात को क्रिसमस की पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी उनके ऊपर आउटसाइडर्स हमला कर देते हैं। जॉन इनसाइडर्स के साथ मिलकर लड़ता है और बहुत सारे आउटसाइडर्स को मार देता है। फादर भी अपने लोगों के लिए लड़ रहे होते हैं जिसमें वो जख्मी हो जाते हैं। और अब उनका जो सिक्योरिटी चीफ होता है वो कहता है कि फादर को यहाँ से ले जाओ। और जब फादर को यहाँ से ले जाया जा रहा होता है तभी उनके ऊपर वॉल्टर हमला कर देता है। पर इससे पहले कि वॉल्टर वहाँ पर पहुंच जाता है जो वॉल्टर के ऊपर हमला करता है। इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है। वॉल्टर को समझ में आ जाता है कि वो जॉन से जीत नहीं सकता, इसीलिए अपने लोगों के साथ वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद फादर जॉन को बताते हैं कि आउटसाइडर्स साल में 4-5 बार इसी तरह से हमला करते हैं और वार्डन भी यही चाहता है कि कैदी एक दूसरे को मार दें। अब अगली सुबह जब जॉन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि फादर अपने लोगों के साथ समंदर के किनारे दूरबीन से एक बोट को जाते हुए देख रहे हैं। और तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है जो उस बोट को ब्लास्ट कर देता है। जॉन को पता चलता है कि फादर और उसके लोग बहुत वक्त से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन को ये भी पता चलता है कि फादर जो कि एक डॉक्टर हैं, उन्हें अपनी ही पत्नी को ओवरडोज दवा देने के चलते सजा सुनाई गई थी जो शायद उन्होंने नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि इस पूरे आइलैंड पर शायद वही एक ऐसे इंसान है जो कि बेकसूर है।
फादर जॉन को बताते हैं कि बहुत वक्त से हम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने अपनी बोट पर कूलिंग सिस्टम लगाए थे ताकि रडार उसे डिटेक्ट ना कर सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम में कोई ऐसा इंसान है जो कि वार्डन से मिला हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन उन्हें पास करता है। हमें उस इंसान का पता लगाना होगा। और अब जॉन ने फैसला कर लिया है कि वो भी उसमें यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। वो इंजीनियर के पास जाता है जो कि बोट बना रहा है। उसके पास एक इंजन का पूरा सिस्टम होता है, लेकिन इंजन का एक हिस्सा मिसिंग है जो कि वॉल्टर के पास है। वो फादर के पास जाता और कहता है कि मैं इंजन के उस हिस्से को ले आऊंगा, पर इसके बदले मुझे और मेरे साथी केसी को बोट में जगह देनी होगी। फादर उसकी बात मान जाते हैं और अब वो जंगल के उस हिस्से में जाना चाहता है जहां पर आउटसाइडर का राज है। केसी भी उसके साथ आना चाहता है, पर वो उसे अपने साथ आने से मना कर देता है। लेकिन केसी उसकी बात नहीं मानता और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन आउटसाइडर्स के एक ट्रैप में वो फंस जाता है। वही हमें जॉन को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर आउटसाइडर्स का यानी कि वॉल्टर का कैंप है। वो कैंप के ऊपर हमला करता है और वहां से इंजन के उस पार्ट को ले लेता है, जिसके बाद वो केसी को आजाद करवाता है। पर इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से निकलते, वॉल्टर इन्हें पकड़ लेता है और पानी के उस हिस्से में फेंक देता है जहां पर वो लोगों को आपस में लड़वाता है। वो कहता है कि अब तुम दोनों तब तक लड़ोगे अब तक तुम दोनों में से एक मारा ना जाए। केसी को पता है कि इन दोनों में से एक ही बच सकता है, इसीलिए जानबूझकर वो खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेता है। वॉल्टर यहाँ पर उसे धोखा देता है क्योंकि उसने कहा था कि अगर तुम में से एक बचा तो उसे छोड़ दिया जाएगा, पर वो ऐसा नहीं करता और अब वो जॉन को मारना तैयारी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इनसाइडर्स का एक जासूस होता है जिसकी मदद से वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। उसके पास इंजन का वो हिस्सा है जो लेकर वो इनसाइडर्स के कैंप में पहुंचता है जहाँ पर फादर की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर सबको जॉन बताता है कि बहुत जल्दी आउटसाइडर्स यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, हम सबको यहाँ से निकलना होगा। और फादर का जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वो कहता है कि हमने इस जगह को बनाने में 13 साल लगाए हैं, हम इस जगह को छोड़ नहीं सकते। जॉन के कहने पर सब वहां से निकल जाते हैं और अब यहाँ पर वॉल्टर अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है। वो देखता है कि ये पूरा इलाका खाली है, इससे वो बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसका यहाँ पर कब्जा होगा। पर तभी वो ऊपर देखता है जहाँ पर जॉन है, उसके पास वही रॉकेट लॉन्चर, वही गन है जो उसने वॉल्टर से हासिल की थी। उस गन से वॉल्टर के ऊपर हमला करता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें वॉल्टर के लगभग सभी लोग मारे जाते हैं और जो बचे हुए लोग होते हैं इस धमाके को देखकर वहां से भाग जाते हैं। पर वॉल्टर अब भी इनसाइडर्स के कैंप में छुपा हुआ है। दूसरी तरफ हमें वार्डन को दिखाया जाता है जिससे पता चल चुका है कि आइलैंड पर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही हैं। वो अपने लोगों से कहता है कि हेलीकॉप्टर तैयार करो। वही हमें आइलैंड पर दिखाया जाता है जहां पर फादर जो बहुत ज्यादा बीमार है कि बहुत सारे आउटसाइडर्स मारे गए जो असल में क्रिमिनल माइंड थे। लेकिन अब भी यहाँ पर वॉल्टर छुपा हुआ होता है जो जॉन के ऊपर हमला कर देता है। जॉन को बचाने के चलते फादर की मृत्यु हो जाती है और अब जॉन गुस्से में वॉल्टर को ऊपर से नीचे फेंक देता है जिससे वॉल्टर भी मारा जाता है। तभी उसे समंदर के किनारे से धुआं उठता हुआ दिखता है और जब वो समंदर के किनारे जाता है तो देखता है कि वहां पर जो नई बोट बनाई गई थी जिसमें इंजन भी फिट था वो किसी ने जला दी है। साथ ही इंजीनियर को किसी ने मार दिया है। इंजीनियर के पास एक ब्रेसलेट मिलता है जो और किसी का नहीं बल्कि फादर के हेल्पर का था जिसका नाम किंग है। वो समझ जाता है कि वही वार्डन का आदमी है जो वार्डन को सारी इंफॉर्मेशन देता है और अब ये किंग के पास पहुंच जाते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं। उसके पास एक फोन भी होता है जिससे वो हमेशा वार्डन से बात करता है और अब वो वार्डन को बताता है कि जंगल के किस हिस्से में उसे हेलीकॉप्टर से लैंड करना है। दरअसल वार्डन अब इसी आइलैंड की तरफ आ रहा होता है जो जल्दी उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह के बारे में उसके जासूस किंग ने उसे बताया था। वो अपने हेलीकॉप्टर को वहां पर लैंड करता है। जॉन अपने साथियों के साथ यहाँ पर छुपा हुआ था जो कि एक एक करके वार्डन के सभी लोगों को मार देता है। साथ ही वार्डन को वो हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है जहां पर उसका जासूस किंग है और अब जॉन अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर से इस आइलैंड से भाग जाता है। वहीं जंगल में अब वार्डन और उसका जासूस है जिन्हें आउटसाइडर्स ने घेर लिया है। इसका मतलब ये है कि बुरा होने वाला है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।